बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोर्ड मार्च 2025 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन पार्ट ए, जो 50 मार्क्स का आने वाला है। तो मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल के दो दो मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल यानी कि मार्च और जुलाई, सॉरी, यानी कि एक साल में जो 2 बार एग्जाम रहते हैं, वैसे 10 पेपर 2020 से 2025 तक के। तो 10 पेपर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पूरा ही हमारा दोनों पार्ट का केमिस्ट्री अच्छे से सॉल्व हो जाए। कोशिश करूंगा मैं आपको पार्ट ए आज मैं लेके आया उसके 5 क्वेश्चन, हर रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन थियरी लेके आऊंगा, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ओके बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मार्च 2025 का केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। उसके अंदर सबसे पहले वाला एमसीक्यू, विच कंपाउंड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग TiCl4 विद AlCl3 3 टाइम्स। कौन सा कंपाउंड मैन्युफैक्चर होता है इस दोनों को यूज करके? तो जब इन दोनों को बच्चों यूज करते हैं ना, पूरा में एरर किया हुआ है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कहां यूज होता है? यूज फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन टू पॉलीइथिलीन, इथिलीन टू पॉली, पॉली यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। तो देख सकते हो बच्चों आप कि किस तरह से कैसा कॉन्सेप्ट कनेक्ट हुआ, इन दोनों को मिक्स किया, बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। यूज कहां पे होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन और इथिन टू पॉलीइथिलीन। आ गया आपका आंसर, पॉलीइथिलीन। कितना सिंपल था। एक एमसीक्यू में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके समझ में भी आ जाएंगे और अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और पार्ट ए में जो 50 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ ब्लैक मेटल। किससे बनती है ब्रॉन्ज? तो कॉपर और टिन, कॉपर और एसएल। एलॉय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो एलॉय वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो एलॉय वाला कॉन्सेप्ट डीएनए ब्लॉक के अंदर कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है। एलॉय किसको बोलते हैं और उसकी प्रॉपर्टी 2 to 4 टाइम्स साथ साथ में बोलते जाऊंगा बच्चों कि पीवाईक्यू के अंदर एलॉय वाली जो थियरी है बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट सेम टू सेम बच्चों कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है। मैक्सिमम 3 बार रिवाइज करना, अच्छे से सब कुछ आपका हो जाएगा। ये एक एमसीक्यू ऐसा आता ही आता है बच्चों, ब्लैंक हैज हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाईएस्ट थर्ड, 1 2 3 4 सबकी दी हुई है, पहली नहीं थर्ड। कौन सी बच्चों? तीसरी। तो इसके अंदर वैसे तो सबका चेक करना होता है, लेकिन मैंने जो आंसर है ना वही सिर्फ बच्चों चेक किया है आपके लिए। MN25। मैं ये आइडिया लेके चल रहा हूं कि पूरे साल आपका जो केमिस्ट्री है आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा अच्छा वाला बेसिक सा आइडिया है। ओके बच्चों, तो MN25 क्या होता है? सबसे पहले आर्गन। आर्गन का नंबर बच्चों कितना होता है? 18 होता है। 18 और 2 20, 20 और 5 25। तीसरी इमोजी है उसकी सबसे पहली वाली Mn+1। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन गए, किसमें से गए? S में से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो 4s2 में से क्या हुआ? 4s1। बाकी का वैसे 18 20 20 और 5, तो एक निकला। अब Mn+2 अगर +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? -2 में से एक गया, एक। फिर से Mn+2 किया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, इसमें से एक होगा। और मेन जो आपका ये जो ग्राउंड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजिटी उसमें से 2 जाएंगे, तो S में से 2 से S में से कितने हो गए? 0। लेकिन जब Mn+3 लिखूंगा, क्योंकि आपको पूछिए बच्चों थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछिए। कौन सी पूछिए? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछिए आपको। अगर थर्ड के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे ना बच्चों, तो देख सकते हो कि D⁵ यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों। अगर D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, तो ऐसा कॉन्सेप्ट बोलता है बेटा कि अगर हाफ फील्ड हो या कौन से बच्चों फुल्ली फील्ड, अगर हाफ हो या फुल हो, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है बच्चों?
मोस्ट स्टेबल, बहुत ही जबरदस्त स्टेबल होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन आप इतने इजीली निकाल नहीं सकते, इसलिए आंसर आपका आएगा Mn+3। आपको होमवर्क के लिए मैं बोल रहा हूं वेनेडियम, Fe और Cr एकदम जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना बच्चों, मेरी गारंटी है अगर ये एमसीक्यू आप सॉल्व करते गए ना तो आपके अच्छे पार्ट ए में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और ये भी बच्चों 4th नंबर वाला आता है एग्जाम में, ऐसा एक एमसीक्यू, कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ आयंस, आयंस यानी कितने प्लस कितने माइनस, Fe3 हेक्सा साइनिडो फेरेट 2 इन एक्वियस मीडियम। एक्वियस मीडियम के अंदर बच्चों Fe3 हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। अगर आपको सबसे पहले अगर इसका फॉर्मूला बच्चों आपको नहीं आता तो हाथ से क्वेश्चन गया समझो। अगर फॉर्मूला आता है तो उसके बाद सिर्फ आपको देखना है कितने मॉलिक्यूल प्लस है, कितने मॉलिक्यूल माइनस है, कितने आयन प्लस है, कितने आयन माइनस है, तो देख सकते हो Fe4 और ये आयन है 3, तो 4 Fe+3 और 3 FeCN6 फॉर माइनस, देख देख के ही लिखना है बच्चों, तो ये 4 है ये 3 है, 4 + 3 = 7 और इसको बोलते हैं प्रुशियन ग्लो, बोलते हैं क्या बोलते हैं, PRUSSIANBLUE। इसका नाम अगर इस तरह से पूछ ले तो घबरा मत जाना बेटा, इसको बोलते हैं प्रुशियन ब्लू बोलते हैं, और इसके अंदर 4 कैटायन और 3 क्या है बच्चों, और 3 आपके क्या है बच्चों एनायन। 4 + 3 बनता है आपका आंसर 7। जितनी हो सके जितने भी क्वेश्चन बन पाए प्रैक्टिस करना बच्चों, मेरी गारंटी है ये कि ये इस टाइप का एमसीक्यू आएगा ही आएगा, एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला एमसीक्यू आएगा ही आएगा। और दूसरा EDTA यूज इज अ ट्रीटमेंट ऑफ खाली जगह पॉइजनिंग, ब्लैंक पॉइजन मींस के EDTA सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट EDTA का फुल फॉर्म इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका यूज होता है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ PB पॉइजनिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों इसका यूज होता है, मेरी गारंटी है। देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट EDTA, एक कितने नंबर ऑफ प्लस कितने नंबर ऑफ माइनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक एमसीक्यू ऐसा बनेगा ही बनेगा। और एलॉय से भी बच्चों एमसीक्यू या तो थियरी आने ही वाली है कि एलॉय किसको बोलते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, किसी की प्रॉपर्टी होती है, और ये दिस द पांचों के पांचों एमसीक्यू अभी तक एग्जाम के अंदर, ऐसी बात नहीं है कि ये 2025 में तो 2025 में ही आने वाले हैं या आए हैं, इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम में जिगलर नाटा कैटलिस्ट तो वैसे भी बच्चों आता रहता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आए हो पांचों के पांच एमसीक्यू, तो बहुत ही अच्छे से देख लो समझ लो। और एक एमसीक्यू ऐसा आता ही आता है, कौन सा मोर टेबल कौन सा लेस टेबल, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बार, कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज करो। अपने जैसे जितने भी बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं 2010-26 की, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को और मेरी चैनल को बच्चों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छे रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू।